दोस्तों, गेहूं से अगर हमें बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें टाइम पर न्यूट्रिशन देना बहुत ही जरूरी होता है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन तो बहुत से किसान भाई ले लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उत्पादन बहुत ही कम किसान भाई ले पाते हैं। उससे ज्यादा उत्पादन वही किसान ले पाते हैं जो कि टाइम पर न्यूट्रिशन और बैलेंस तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं। तो दोस्तों, यूरिया डीएपी तो लगभग सभी किसान देते हैं, लेकिन उत्पादन हमें कितना मिलता है? 20 और 22 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ का। लेकिन 25 और 30 क्विंटल उत्पादन के लिए हमें अलग से न्यूट्रिशन की देने की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए दोस्तों, हम कई सालों से रेगुलर खेती कर रहे हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हमारी जमीन में हो रही है, जिस वजह से जो गेहूं को सही तरीके से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है वो 16 प्रकार के तत्व होते हैं, तो वो डीएपी और यूरिया से पूर्ति नहीं हो पाती है। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें 2 स्टेज बताई थी कि पहली स्टेज में हमें जड़ों का विकास अच्छे से करना है, दूसरी स्टेज दूसरे पानी में हमें ज्यादा टिलरिंग पे फोकस करना है। अब यहाँ पर 2 स्टेज कंप्लीट हो जाती है। थर्ड स्टेज में हमें क्या देना है? तीसरे पानी के टाइम आप यूरिया डीएपी जितनी मात्रा में दे रहे हैं बैलेंस तरीके से वो दीजिए। उसके बाद हमें ऊपर से भी स्प्रे करना पड़ेगा, फोलियर स्प्रे भी करना पड़ेगा, तभी जाके हम 25 और 30 क्विंटल तक उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पर पौधा ज्यादा विकास कर रहा है, फ्लैग लीफ निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर उसको न्यूट्रिशन की, आयरन की, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। आप ये देखिए, तना जो तना निकल रहा है, तो ये तना अच्छा मोटाई में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब हवा वगैरह चलेगी फरवरी के बाद में तो यहाँ पर फसल आड़ी ना हो, क्योंकि इस तने के माध्यम से ही बालियों तक न्यूट्रिशन आएगा। तो ये मजबूत निकले तो यहाँ पर हमें फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, तो फास्फोरस आप डीएपी से पूर्ति कर देते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हमें जैसे बोरान हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, इनकी जरूरत जरूर पड़ती है। तो दोस्तों, जो नॉर्मल आप खाद दे रहे हैं यूरिया डीएपी और पोटास, वो आप तीसरे पानी के टाइम पर भी दे सकते हैं। जितनी मात्रा में दे रहे हैं उससे थोड़ी कम मात्रा भी चल जाएगी, क्योंकि आप पहले और सेकंड पानी में भी वो चीज दे चुके हैं। लेकिन फ्लैग लीफ के टाइम पर आपको दूसरे न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर देखें, ये जैसे फ्लैग लीफ स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। वो हमें कहाँ से पूर्ति होगी? जैसे यहाँ पर सबसे अच्छा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है बोरान। यहाँ पर हमें बोरान का स्प्रे जरूर करना है, 200 ग्राम प्रति एकड़ का। उसके बाद हमें यहाँ पर सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी। तीसरा, यहाँ पर हमें चिलेटेड जिंक भी स्प्रे कर दें आप फोलियर स्प्रे से, तो आप ये मान के चमत्कारिक आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सल्फर का स्प्रे हमें कितना करना है? यहाँ पर हम 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ का सल्फर ले सकते हैं। 80% WDG वाला ले सकते हैं। फोलियर स्प्रे के माध्यम से पाउडर वाला घुलनशील आसानी से आप छिड़काव कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक आप यहाँ पर 100 ग्राम प्रति एकड़ का डाल सकते हैं। तो ये तीसरे पानी के बाद हमें ये स्प्रे करना है। अब आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में दोस्तों, अब यहाँ पर फ्लैग लीफ निकलने के बाद यहाँ पर गबोट अवस्था आएगी, जहाँ पर पौधा बालिया बनने का काम करेगा। तो वहां पर हमें फिर से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, जो कि सबसे अच्छा न्यूट्रिशन होता है NPK 05234। 1 किलो प्रति एकड़ का आप 05234 का छिड़काव करते हैं तो आप ये मान के चलें आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार बालियां स्वस्थ निकलेंगी, जिससे कि उसमें दाने अच्छे से बन पाएंगे। 05234 में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, फास्फोरस और पोटास है। वहां पर दोस्तों अब हमें ग्रोथ की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे नाइट्रोजन की हमें जरूरत भी नहीं है। तो वहां पर बालियों में दाना अच्छा बने और पोटास से दाने में चमक भी आएगी, तो वहां पर दाना अच्छे से बनेगा और बालियां अच्छी मोटाई में अच्छी रहेगी और ज्यादा लंबी बनेगी। तो दोस्तों, ये सी सब जानकारी के साथ उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और आपने अभी तक आपके अपने चैनल भर रहे ग्रुप हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।